हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनमें से कुछ बेसिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम प्रूफ भी करेंगे, जिसकी हेल्प से अदर फंक्शंस जो भी बेसिक फंक्शन है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो इफ एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि अगर एफ टी क्या है, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन किसका है, टी का है। ठीक है, और वो टी के ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की हर एक वैल्यू के लिए अगर वो डिफाइन है, यानी टी की वैल्यू जब जीरो हो और जीरो से जब ग्रेटर हो, इन वैल्यूज़ के लिए क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, तो उस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एफ टी क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन किसका है, टी का है, और टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय एल एफ टी। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है उसे हम डिनोट करते हैं एल एफ टी से। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एफ पी। यानी जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है, एफ पी आता है। यानी कि टी के टर्म में फंक्शन गिवन होगा और उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं और वो किसके टर्म में आता है, पी के टर्म में आता है। ठीक है, पी को हम यहाँ पर एस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पी हो या फिर एस हो, ये पैरामीटर को डिनोट करता है। ठीक है, सो पी क्या है, एक पैरामीटर है विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। जो क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर एफ टी क्या है, एक फंक्शन है और वो फंक्शन किसका है, टी है, टी का है, और टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सो उस फंक्शन का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू एफ पी। तो जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे तो किस टर्म में आएगा, एफ पी के टर्म, यानी पी के टर्म में आएगा। ठीक है, टी के टर्म में फंक्शन गिवन होगा और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद किस में आएगा, वो एफ पी के टर्म में आएगा, पी के टर्म में आएगा। ठीक है, तो ये एफ पी है क्या, एफ पी क्या है, इमेज है एफ टी की। यानी जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब इस पर ऑपरेट होता है एफ टी पर तो हमें क्या मिलता है, एफ पी मिलता है। ठीक है, और पी क्या है, पी एक पैरामीटर है जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम जितनी भी हमारे पास बेसिक फंक्शन है या फिर और भी जितने फंक्शन तो उन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शन है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसे देख लेते हैं हम। जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो वन होता है वो क्या होता है, वन अपॉन पी, जहाँ पर p की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि p की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा, p इक्वल्स टू जीरो पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन की बात करें तो क्या होता है, वन अपॉन पी। अब ये कैसे होता है, इसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेट एफ टी इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू टू द पावर जीरो। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया था कि एफ टी जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, टी का होना चाहिए, और यहाँ तो वन लिखा हुआ है, सो वन को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर जीरो, और क्योंकि टी टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अब सिंस वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब एफ टी की वैल्यू क्या है, हमारे पास वन है, यानी हमारे पास अब जो एफ टी है वो क्या है, वन है, यानी वन इज द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, सो ये जो एफ टी है, इस एफ टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एफ टी की प्लेस पर क्या है, वन है। तो जब हम जब यहाँ पर वन, यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूले में एफ टी है तो यहाँ भी क्या है, एफ टी है। तो जब यहाँ पर हम वन पुट करेंगे तो यहाँ पर इसमें एफ टी की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वन पुट कर देंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वन, और ये डी टी। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे कि ई टू द पावर माइनस पी टी का मल्टीप्लाई जब वन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी, यही रहेगा। अब ये क्या बन गया, एक इंटीग्रल है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हमें ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, माइनस वन अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स होता है। ठीक है,
सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी, जीरो ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी इन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिमिट को पुट कर देंगे। सो जब लिमिट को पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है। तो अब किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने इसे इंटीग्रेट किया है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो जो लिमिट है वो किसके प्लेस पर रखी जाएगी, टी के प्लेस पर रखी जाएगी। सो यहाँ कितना आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी इंटू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई टू द पावर माइनस पी इंटू 0, यानी टी के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई पी। इसके बाद अब हम ये देखें कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ई टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट। इसके बाद ये और ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ई टू दी पावर माइनस 0 और 1/p इनमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तब मिल जाएगा माइनस 1/p ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई टू दी पावर माइनस 0। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो माइनस 1/p है और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे 0 और ई टू द पावर माइनस 0, यानी ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। इसके बाद अब माइनस 1/p और ये 0 माइनस 1 में कितना जाएगा, -1। सो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें कितना मिल जाएगा 1/p। सो हम ये कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का जो प्रूफ हमने देख लिया यहाँ पर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/p, ये कंफर्म हो गया। इसी तरह से जितने भी बेसिक्स फंक्शन हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम प्रूफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और बस एक ही डेफिनेशन हमें यूज करनी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। और हमेशा एफ टी जो भी फंक्शन हो गिवन होगा वो टी के टर्म में होगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा वो पी के टर्म में मिलेगा, यानी पैरामीटर के टर्म में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी बेसिक फंक्शन है, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर n की बात करें तो टी टू द पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी टू द पावर n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये है कि n जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी टू द पावर n प्लस 1। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो n है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। बट इसी का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर n, इसको लिखते हैं हम गामा n प्लस 1/p टू द पावर n प्लस 1 से। यहाँ पर जब n की वैल्यू, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन -1 होती है, यानी -1 से वैल्यू जब ग्रेटर होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में, यानी कहने का मतलब ये है कि वो उसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, यानी -1 से जब वैल्यू ग्रेटर होगी सो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और जब n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगी सो उस कंडीशन में हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है, 1/p माइनस ए, जहाँ पर p की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन a होती है, क्योंकि a पर ये 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नेक्स्ट बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी है, ये क्या होता है, a/p² प्लस a²। यहाँ भी p की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, तो क्या होगा p/p² प्लस a², ठीक है। इसके बाद है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो ये क्या होता है a/p² माइनस a²। यहाँ पर p की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, यानी a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उससे ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू क्या होता है p/p² माइनस a²। यहाँ भी p की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a से, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं।
अच्छा, इसके प्रूफ को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसका जो हाइपरबोलिक फार्मूला होता है उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे कि जो हाइपरबोलिक फार्मूला होता है उसकी हेल्प से हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक, सिंस वी नो दैट द कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता है, e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो अगर हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक at की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या होती है, e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ e टू द पावर at प्लस हाफ ऑफ e टू द पावर माइनस at। अब यहाँ पर हम देखें तो यह लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पर अप्लाई कर देंगे, फंक्शन पर। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में यही होता है कि जो कांस्टेंट जो होता है उस पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो फंक्शन होता है टी का उस पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हाफ को कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता है, 1/p माइनस a। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/p माइनस a, बट यहाँ क्या है, प्लस है, इसलिए 1/p माइनस a। तो अगर यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/p प्लस a और ये हाफ। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1/p माइनस a प्लस 1/p प्लस a। इसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, p माइनस a p प्लस a, तो ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो p माइनस a कैंसिल, ये p प्लस a हो जाएगा और ये p प्लस a से डिवाइड करेंगे तो ये p माइनस a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो p और p क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो p और p 2p हो जाएगा और ये a माइनस b और a प्लस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो हमने ये देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता ही होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी ये ऐसे बेसिक फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के और जितनी भी हमने भी बेसिक फंक्शन देखे इन सबकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, सबका हम इनका प्रूव कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो बेसिक फंक्शन है हमारे पास उन सब की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के का हम प्रूफ फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है कि बेसिक फंक्शन है जिनकी हेल्प से हम जितने भी आगे के प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके।